जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ की साधना का संपूर्ण विधान आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अतः जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें, ध्यान से देखें। भक्तों, अगर आप पूरा वीडियो देखकर भोलेनाथ की साधना करोगे तो आपकी साधना में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। ध्यान रहे भक्तों, भगवान भोलेनाथ की साधना बहुत ही सरल होती है। सरल साधना होने की वजह से अज्ञान भक्त भी, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, ऐसा भक्त भी भोलेनाथ की साधना करके अपने कई कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रहे भक्तों, भोलेनाथ की साधना में आपको ज्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके विचार शुद्ध है, आपके भाव अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके कई कार्य सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को बता था कि 5 जगह ऐसी होती है जहां बैठकर मंत्र का जाप करोगे तो भोलेनाथ जल्दी आते हैं। अगर भोलेनाथ का मंत्र जो आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का बियावान जंगल में बैठकर अगर आप साधना करोगे तो आपको 1 लाख मंत्र के जाप करने से ही शंकर भगवान की आप लोगों के ऊपर कृपा हो जाएगी और आपके कई कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यानी जंगल में बैठकर अगर भोलेनाथ के मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो आपको 1 लाख मंत्र में ही भगवान की कृपा हो जाएगी। दूसरा स्थान है शिवलिंग, यानी भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर अगर भोलेनाथ के मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो भक्तों आपको 2 लाख मंत्र से आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी और आपके कई कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है, अगर कोई भक्त नदी, तीर्थ स्नान या किसी सरोवर पर बैठकर अगर साधना करता है, भोलेनाथ के मंत्र का जाप करता है, तो भक्तों 3 लाख मंत्र आपको जाप करने पड़ेंगे तो ही भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के ऊपर हो सकती है और आपके कई कार्य सिद्ध हो सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है भक्तों, अगर आप गुरु की देखरेख में गुरु के चरणों में बैठकर भोलेनाथ के मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो भक्तों आपको 4 लाख मंत्र जाप करने होंगे तो ही भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के ऊपर हो जाएगी। 5वें नंबर पर आता है भक्तों, अगर आप अपने घर में बैठकर भोलेनाथ का मंत्र का जाप करोगे तो आपको कम से कम 5 लाख मंत्र का जाप करना होगा। इस प्रकार भक्तों 5 स्थान आपको मैंने बताया है। 5 स्थान पर बैठकर जितने लाख मंत्र का आप जाप करते हो उतने ही दशांश हवन, तर्पण, मार्जन
आपको करना होगा। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, इतना आप नहीं कर सकते, तो भक्तों उतने ही लाख मंत्र का जाप आपको करना होगा। जैसा कि मैंने बताया, घर में बैठकर अगर आप साधना करोगे 5 लाख मंत्र का आपको जाप करना होगा। अगर हवन तर्पण मार्जन नहीं कर सकते तो आपको उतने ही यानी 5 लाख मंत्र का अगर जाप कर लेते हो, तो भक्तों जिस स्थान पर आप बैठकर साधना करोगे वो स्थान सिद्ध स्थल माना जाता है, और देवताओं की तरह आपका स्थान, जिस स्थान पर आपने साधना की है, भोलेनाथ के मंत्रों को आपने जाप किया है, वह स्थान पूजनीय हो जाएगा। अब आपको बताता हूं, आप भोलेनाथ के मंत्र का जाप कैसे करोगे। सबसे पहले तो मैं आपको मंत्र बताता हूं, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ये भोलेनाथ का बहुत ही पावरफुल और चमत्कारी मंत्र है। हमारे कई सिद्ध महात्माओं ने इस मंत्र का जाप करके, इस मंत्र की सिद्धि करके अपना मान सम्मान बढ़ाया है। अतः आपको भी इसी मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र में किसी प्रकार का डर, कोई भय नहीं है। आप बड़ी आसानी से इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र की साधना करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है, आप इस मंत्र की साधना करना चाहते हो तो किसी सिद्ध महात्मा से, किसी गुरु से, जो सिद्ध पुरुष हो, ऐसे महात्मा से इस मंत्र को ले, ताकि मंत्र को आपको जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मेरे से इस मंत्र को ले सकते हो, क्योंकि भोलेनाथ के इस मंत्र का मैंने बचपन से लेके आज तक कई लाखों जाप किए हैं। अतः आप मेरे मुख से भी इस मंत्र को ले सकते हो। दूसरी बात यह है, अगर आप बिना गुरु की देखरेख में इस मंत्र का जाप करना चाहते हो तो आपको इस प्रकार के भोजपत्र के टुकड़े आपको लाना होगा। भोजपत्र के टुकड़े पर ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार के 108 भोजपत्र के टुकड़े पर ओम नमः शिवाय आपको लिखना है। जिस भोजपत्र के टुकड़े पर आपने ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखा है, उस भोजपत्र के टुकड़े को इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है। मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूं ना। और इस प्रकार के आटे को थोड़ा लंबा करके और भोजपत्र के टुकड़े को इसके अंदर रख देना है। ठीक है, भोजपत्र के टुकड़े इसको अंदर रखकर इस प्रकार से आपको आटे की एक गोली बनानी है। इस प्रकार 108 टुकड़े को आटे की गोली के अंदर आपको डालना है। उसके बाद में जहां पर मछलियां रहती है, आपको नदी या तालाब के आसपास में जाना है, और जहां मछलियां रहती है वहां जाकर 108 गोली आपने भोजपत्र के टुकड़े की आटे में डालकर बनाई है, इस गोली को आपको नदी या सरोवर में जाकर आपको एक गोली पानी के अंदर इस प्रकार से डालनी है। ओम नमः शिवाय स्वाहा। इस प्रकार से जैसे गोली पानी में जाएगी, मछली आएगी, इस गोली को लेके चल जाएगी। फिर आपको दूसरी गोली लेनी है, ओम नमः शिवाय स्वाहा। फिर से गोली को पानी के अंदर विसर्जन करनी है। इस प्रकार से 108 गोली जो आपने भोजपत्र के टुकड़े को अंदर डालकर बनाई है, 108 गोली आपको पानी के अंदर डालनी है। इस प्रकार आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। मंत्र जागृत होने के बाद में आप इस मंत्र का जाप करो, आपके ऊपर भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। साधना का विधान, साधना कैसे करोगे, साधना कैसे करोगे, यह सारी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक भेज रहा हूं। उस वीडियो को
आप देख लेना, उस वीडियो को देख लोगे तो आपको साधना करने का पूरा विधान आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई बात न समझ आए या फिर मेरे द्वारा साधना करना चाहते हो, मेरे से दीक्षा लेना चाहते हो, मेरे द्वारा साधना सीख कर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे से बात कर सकते हो। सिर्फ साधना करने वाले भक्त रात को 9 बजे से 11 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हो। भैया तो आप साधना करना चाहते हो या वीडियो में कोई बात नहीं समझ आए तो साधना करने वाले भक्त रात को 9 बजे से 11 बजे तक फोन कर सकते हो। और जो भक्त अपनी घरेलू समस्या को लेकर परेशान है और बहुत बड़ी समस्या है तो रात को 8 बजे से 9 बजे तक आप मेरे से बात कर सकते हो। छोटी छोटी बातों में फोन करके शर्मिंदा ना करें। दिन में किसी का भी फोन नहीं उठाया जाएगा। जिसका नंबर रजिस्ट्रेशन है वो दिन में मेरे से बात कर सकते हो। इस प्रकार भक्तों मैंने भोलेनाथ की साधना का संपूर्ण विधान आप लोगों को बताया है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।